हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षित क्लासेस। सो क्लास 7th मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 1 इंटीजर्स का ये मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको सभी एग्जांपल्स सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। हमें नीचे एक इंटीजर्स का पेयर लिखना है, पेयर मतलब जोड़े में लिखना है। हुज फर्स्ट पार्ट है सम इज -3, जिनका सम -3 हो। नीचे वैसे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन को हम नहीं देखेंगे, मैं आपको बिना सॉल्यूशन के इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। उसने बोला है कि हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं इंटीजर के जिनका सम -3 हो। ओके, सो ऑप्शन ए, सम इज -3। देखिए, एक इंटीजर का पेयर बन सकता है -4 + 1। -4 + 1 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए 3, और साइन किसका आएगा? माइनस का, बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये पेयर बन सकता है एक पेयर ये बन सकता है कि -6 + 3। तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए 3, एंड साइन माइनस का, बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये हमारे पेयर बन सकते हैं। इसके अलावा दो पेयर इन्होंने दे रखे हैं सॉल्यूशन में, एक तो -1 + -2 = -3 एंड -5 + 2 = -3। ये पेयर भी हमारे बन सकते हैं। ओके, सेकंड बी पार्ट है डिफरेंस इज -5। -5 का डिफरेंस हो, डिफरेंस का मतलब माइनस, मतलब बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस -5 का हो। यानी कि हमें दो पेयर बनाने हैं, उनको माइनस करना है और देखना है कि डिफरेंस आना चाहिए -5 का। तो एक पेयर हम बना सकते हैं -8 -3। सॉल्व करते हैं इसे। -8 एज इट इज, माइनस माइनस +3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, एंड 3 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गए 5, साइन माइनस का। एक पेयर ये बन सकता है, डिफरेंस किया हमने, एक इंटीजर लिया दूसरा इंटीजर लिया, इन दोनों को माइनस किया, डिफरेंस किया इनका, डिफरेंस करने पर इनका आंसर आ गया -5। तो एक पेयर ये बन सकता है। एक पेयर ये बन सकता है, छोटा सा पेयर है ये, -4 + 1 बाई -4 + 1 माइनस प्लस, सॉरी -4 -1, सॉरी -4 -1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, एंड साइन माइनस का। एक पेयर ये बन सकता है। एंड बुक में भी इसके दो पेयर दे रखे हैं हमें, -9 -4 = -5 एंड -2 -3 = -5। ये पेयर भी इसके बन सकते हैं। सी है डिफरेंस इज 2 का डिफरेंस हो, डिफरेंस मतलब वही सेम, दो पेयर इंटीजर के माइनस करके देखने, उनका आंसर 2 आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए। तो एक पेयर बन सकता है हमारा -4 -6, ये बन सकता है, बिकॉज -4 माइनस माइनस +6, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, एंड साइन प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। एक पेयर ये बन सकता है, और एक पेयर बन सकता है हमारा 3 + -1। 3 + -1, तो 3 - 1 2, एक पेयर ये बन सकता है। और दो पेयर इन्होंने दे ही रखे हैं बुक में, कौन कौन से दे रखे हैं? -7 -9 = 2 एंड 1 -1 = 2, ये दो पेयर ये बन सकते हैं। ओके, डी है सम इज 0। सम मतलब वही ऐड करना है और 0 आना चाहिए, तो डी पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सम का है, उसने 0 आना चाहिए, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी। एक माइनस का नंबर लेंगे और सेम नंबर प्लस का लेंगे। एक हमने माइनस का नंबर लिया 20 और सेम नंबर लिया, लेकिन वो प्लस का लिया, तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से 20 गए 0, छुट्टी। तो अगर आप सम
अगर आपको वे कहे कि सम हमें करना है जीरो का, तो आप एक माइनस का नंबर लेंगे, एक प्लस का नंबर लेंगे, लेकिन दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा जीरो। एक और पेयर ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया -40, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर सेम होना चाहिए लेकिन वो डिजिट चेंज होनी चाहिए, तो हमने अब की बार प्लस का 40 ले लिया। तो माइनस प्लस माइनस, 40 में से 40 गए जीरो। ठीक है, आई होप आपके ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें नीचे 3 पार्ट्स गिवन है, उन तीनों पार्ट का हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करके उनका आंसर क्या होगा ये बताना है। फर्स्ट पार्ट है -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9। सो देखते हैं तीनों पार्ट कैसे सॉल्व होंगे। इसके पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई माइनस के नंबर में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ओके, ये रूल आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट है -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9। सॉल्व करते हैं इसे। 18 मल्टीप्लाई 10 180। अब बात ये आती है कि साइन कौन सा आएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि माइनस की मल्टीप्लाई जब भी हम किसी माइनस के नंबर में करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि प्लस का 180, चाहे हम प्लस लगाए या ना लगाए, बात एक ही है। मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0 0, 9 8 जा 72, कैरी 7 एंड 9 1 जा 9 प्लस 7 16। तो 1620 इसका आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट है हमारा -20 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 7। 20 मल्टीप्लाई 2 40, सेम प्लस का नंबर आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। मल्टीप्लाई 7 5 35 माइनस के 35, इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो आएगी एक, 5 4 20, 0 कैरी 2, 4 3 12 2 14 एंड साइन माइनस का, बिकॉज माइनस ये माइनस का नंबर है एंड ये प्लस का नंबर है। जब भी हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमेशा साइन माइनस का आता है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट है हमारा, सारे नंबर माइनस में है तो 5 1 जा 5 प्लस हो गया, मल्टीप्लाई 6 4 24, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 2 2 12। सो आंसर मैच कर लेते हैं अपनी बुक से। फर्स्ट का आंसर हमारा 1620 -1400 120। देखिए बुक में भी ये आंसर है 1620 -1400 एंड 120। सो आई होप आपके ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ये एग्जाम पर्पस में भी नहीं आता है, एग्जाम में भी नहीं आता है। ओके, वैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए वेरीफाई माइनस, ये जो पूरा हमें इक्वेशन दे रखी है, इस पूरी इक्वेशन को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। मतलब ये दिखाना है कि इक्वेशन कैसे आई है, हमें इसे इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन वैसे इसमें वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में दे रखा है। ओके, आप सॉल्यूशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर डालूंगा। एग्जाम्पल 4 है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें 15 क्वेश्चन थे। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। उन्होंने एक रूल रखा है कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आपके -2 मार्क्स मिलेंगे। ये तो नाइंसाफी है। फर्स्ट पार्ट है गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, व्हाट इज हर टोटल स्कोर। गुरप्रीत नाम का एक बंदा है, उसने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए लेकिन उसमें से 9 उसके करेक्ट हो गए। क्वेश्चन उन्होंने 15 के 15 अटैम्प्ट किए लेकिन उसने 9 करेक्ट दिए और 6 इनकरेक्ट दिए। तो हम इसको टोटल स्कोर बताना है कितना होगा। सबसे पहले हमें निकालना है कि उसने इनकरेक्ट कितने किए। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए उसने 15 में से 9 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो इनकरेक्ट कितने किए उसने, 6 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए। ठीक है, अब उन्होंने पहले ही कहा है क्वेश्चन में कि हर एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो उसने 9 क्वेश्चन तो करेक्ट किए ही है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 4, 36 मार्क्स तो उसे ये मिल गए।
36 मार्क्स तो उसे ये मिल गए। और उसने बोला है कि -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर पे मिलेंगे, तो 6 उसने इनकरेक्ट भी दिए हैं, तो 6 मल्टीप्लाई -2 -12 मार्क्स। अब 36 मार्क्स ये थे और -12 मार्क्स से ये मिले, तो देखते हैं उसका टोटल स्कोर कितना आया है। 6 में से 2 गए 4 एंड 3 में से 1 गए 2, 24 मार्क्स उसका टोटल स्कोर है। फ्रेंड्स, मैंने लैंग्वेज लिखकर इसलिए नहीं कराया आपको क्योंकि लैंग्वेज बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। ओके, सो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो गया क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हो। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट। उसका एक फ्रेंड है, गुरप्रीत का एक फ्रेंड है जिसने 5 आंसर करेक्ट दिए, तो उसका भी टोटल स्कोर निकालते हैं। ओके, 15 में से उसने 5 करेक्ट दिए, तो 5 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज हर एक करेक्ट मार्क्स के लिए 4 मार्क्स मिले, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। सो 5 4 जा 20। अब उसने 5 आंसर दिए, तो कितने आंसर नहीं दिए उसने? 15 टोटल क्वेश्चन थे, माइनस कर देंगे 5, तो यानी कि उसने टोटल 10 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे 10 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो हर एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स लॉस हो रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई -2, 10 2 20 माइनस का 20। मार्क्स कितने आए थे उसके यहाँ? 20, और यहाँ माइनस का 20, 0, कुछ भी नंबर नहीं आए उसके। जितने उसने करेक्ट दिए उतने उसके इनकरेक्ट नमाज घटा दिए, तो कितना आया उसका? 0, उसका कोई स्कोर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बाकी के एग्जांपल्स 5th 6th एंड 7th नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो टुमारो आएगी, सो देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो विद 3 एग्जांपल्स। थैंक्स।